हेलो गाइस, माय नेम इज़ योगेश और आपका मेरे जो यूट्यूब चैनल है योगेश मैथमेटिक्स में बहुत अधिक स्वागत है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है परसेंटेज चैप्टर, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी चाहे एयरफोर्स हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो यूज़फुल होगा। तो ये एक बेसिक नींव होती है। तो ये जो मेरा चैनल है, तो आप वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो परसेंटेज चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। जो ये परसेंटेज है ये अर्थमेटिक, वो जो बेसिक जो चीज़ बोलते हैं ना, बेसिक होता है बिल्कुल, वो है परसेंटेज और रेशियो। दो चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं इसके, परसेंटेज और रेशियो दोनों बिल्कुल बेसिक होते हैं इसके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, ये देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये देखिए परसेंटेज मतलब ये होता है पर, और ये सेंट। सेंट किससे बना है? सेंचुरी से। और ये पर तो अपन जानते ही हैं, स्पीड जो अपन लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये प्रति हो गया। और सेंचुरी मतलब 100, तो क्या हो गया 100 प्रति 100। मतलब जैसे कोई भी चीज़ है जिसका वैल्यू 100 में से काउंट होता है वो परसेंटेज कहलाता है। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये इसका परसेंटेज का। तो 100 में से किसी भी चीज़ की वैल्यू मैं कहूँ जैसे 8/100, तो 100 में से जो ये 8 है, 100 में से 8, ये 8% कहला। ऐसे ही मैं कहूँ कि 98/100, तो ये क्या है 98%। 100 में से किसी चीज़ की वैल्यू, मतलब 100 में से कितना है ये 98, तो ये 98% कहलाएगा। 100 में से क्या है 8, तो ये 8% कहलाएगा। और देखिए आगे, अब देखिए ये क्या है 25%। 25%, इसको अपन को उसमें काउंट करना है, मतलब भिन्न में लिखना है इसको। तो 25% को, तो प्रतिशत का जो मतलब होता है मैंने क्या बताया 1/100। तो 25 × 1/100, 25 चौके 100, तो ये क्या आ गया 1/4। ठीक है, ये तो हो गया। इसको भिन्न में 25% को भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड दे रखा 75%, तो 75 गुणा प्रतिशत का मैंने मीन्स बताया 1/100, तो 25 × 75, 25 चौके 100, तो ये क्या आ गया 3/4। ठीक है, अब देखिए, अब अपन को कहता है कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो, तो ये क्या लिख रहा है 3/4। तो 100 से ऊपर गुणा कीजिए, 100 से नीचे गुणा कीजिए प्रतिशत बदलने के लिए। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया 25 चौक 100, तो ये क्या हो गया 75 × 1/100। और 1/100 का मैंने आपको वैल्यू बताई थी, क्या होता है ये प्रतिशत कहलाता है। तो ये पे हो गया 75%। अब है 2/5, तो जैसे 2/5 है तो 2/5 लिखें। तो इसको भी 100 से ऊपर गुणा कीजिए, 100 से नीचे गुणा कीजिए, तो ये कितना हो गया 20। तो क्या हो गया 40 × 1/100, तो कितना हो गया ये 40%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है 500 का 15% कितना। इस सवाल में देखिए 500 का 15% कितना होता है मीन्स, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 500 का मीन्स गुणा 15%, 15/100। ठीक है, 500 का 15% कितना होता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 15×5 = 75। मतलब जो ये 1500 है उसका 15% अपन निकालेंगे तो वो 75 आएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अब ए बी से 40% अधिक है, मीन्स ए है जो वो बी से 40%, मतलब 100 था तो 40% अधिक कितना हो गया 140, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो ए अनुपात बी आ क्या जाएगा, ए अनुपात बी आ जाएगा 14:10, तो 7:5 ये रेशियो आ जाएगा इसका। ठीक है,
एस टू बी का रेशियो होगा। वो क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इन प्रकार के सवालों में ये ध्यान रखें कि जैसे कह रहा है बी ए से, तो तुलना किससे कर रहा है, से कितना प्रतिशत। जो से या का लिखा होता है वो हमेशा नीचे आता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे ये कह रहा है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से मतलब ए नीचे आएगा, तो ए का मान क्या है यहाँ पे 7 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो ए से, तो ए नीचे 7 और बी से कितना प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, क्योंकि भाई ए बड़ा है 7 है और बी 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 200/100, 200/7, तो ये आ जाएगा 28 जो भी ये कर लेना 28:7, कुछ इतना मान आएगा इसका। ठीक है, अब ये तो कह दिया बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कम है। अब देखो इसमें बहुत टाइप के सवाल पूछ सकता है। वो कहे, अब देखिए वो आगे क्या कह सकता है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये तो पूछ लिया। अब वो क्या है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी जो बी है ए का कितना प्रतिशत, तो ए का, अब मैंने दोबारा बताया कि जिसके नीचे का ऐसे लगाता है तो नीचे आता है, तो ए नीचे 7 है। बी अब ये कम या ज़्यादा नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा बी ए का, बी की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो 5:7/100, तो 500/7 ये इसका आंसर है। अब आगे कह दे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का, अब की बार बी नीचे है तो बी क्या आएगा 5, ए का कितना प्रतिशत है 7 × 100 मीन्स 700/5, ये इसका आंसर है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए, अभी क्या कह रहा है 200 ग्राम 5 किग्रा का कितना प्रतिशत। देखो इन वाले सवाल जो होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनकी यूनिट होती है वो हमेशा सेम है। मतलब अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ पे भी मान लो, देखो यहाँ अगर ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किग्रा ले लिया, उससे सिस्टम सेट नहीं बैठेगा। तो यहाँ देखिए अपन क्या करते हैं 200 ग्राम, अभी क्या कह रहा है 5 kg, तो 5 kg को जो अपन ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम 5 kg का, तो 5 kg का मैंने अभी बताया था जो का लिखा होता नीचे होता है, तो 5 kg कितना हो गया 5000, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू में 100, तो ये 2 0 से 2 0 गई, ये 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 4%, तो ये आ गया 4%। ठीक है, मतलब 200 किग्रा है जो 5 kg का 4% होता है। ठीक है, अब अगले सवाल में देखो, अभी क्या कह रहा है 40 पैसा, तो ये तो 40 पैसा हो गया। अब क्या कह रहा है 5 रुपये, तो 5 रुपये दे रखे हैं, तो इसको पहले इकाई सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 × 100, तो 500 पैसा आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना। तो 40 पैसा 500 पैसे का कितना प्रतिशत है, ये 100, 5 है 40, तो यह कितना आ गया 8%। तो यहाँ क्योंकि यहाँ रुपये था तो ये का लिख रखा है, तो 5 रुपये का मतलब 500 रुपये का, तो ये 40/500 × 100 मतलब 8%। मतलब जो 40 पैसा है वो 500 रुपये का, वो 500 पैसे का 8% है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इन वाले सवालों में ये बहुत टाइप के सवाल हैं। मतलब जैसे ये है एक टाइप है, इसमें कभी वो कह देगा कि खर्च समान है। अब जैसे इसमें खर्च समान दे रखा है, कभी आपसे कहेगा कि कंजम्पशन बढ़ गया, कभी कहेगा कि खपत कम हो गया, तो ऐसे प्राइस कम हो गया, हाई हो गया। तो इन प्रकार के सवालों में देखो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ये देखो एक बार, ये होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2-3 तरीके से सोल्व हो सकता है। फर्स्ट टाइप देखिए, पहले इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, पहले तो इस फॉर्मूले से क्या करें, तो मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कितना है यहाँ पे भाई, वो कह रहा है मान लिया प्राइस पहले 100 था, कंजम्पशन भी 100 था, मतलब खर्च भी 100 था, तो ये खर्चा कितना हो गया टोटल 10,000। अब वो क्या कह रहा है पेट्रोल के दाम में 20% कम हो गया, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 20 कम हो गया तो 80 हो गया।
भाई कंजम्पशन अपन को पता नहीं है, लेकिन देखो अब इसने क्या कह दिया कि यहाँ खर्च समान है, खर्च समान है, मतलब जो सेकंड कंडीशन है उसमें खर्च समान है, वही मतलब पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 10,000 बाई 80, तो क्या आ गया 125। मतलब पहले कंजम्पशन कितना था 100, अब कितना है 125, तो कितना बढ़ गया 25%। तो वो यही पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना बढ़ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हो इसको। सेकंड टाइप देखो, इस फॉर्मूले से होगा वैसे तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। पहले कितना था खर्च 100, कितना वो पहले दाम कितना था 100 पेट्रोल का, 20% कम हो गया तब कितना हो गया 80। ठीक है, खर्च पहले कितना था 100, अब हमको पता नहीं वो खपत कितनी थी 100, अब हमको पता नहीं कितनी हो गई, और खर्च क्या है पहले भी 100 था अब भी 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये एक जीरो से ये गई, तो 4 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 और ये 50। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे, एक्स का मान आ गया 125। तो पहले 100 थी अपना खर्च, अब कितना हो गया 125, मीन्स 25% बढ़ गया। यहाँ देखो काटने पर 4 दूनी 8 और 25 चौके 100 और ये 250, तो 25 पंजे 125, 25%, तो मीन्स 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सवाल। अब देखिए एक और टाइप से इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप पे देखो इस कैसे कर सकते हैं। थर्ड टाइप देखिए, अब देखिए यहाँ प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर तो था ही, तो अपन को देखो उसने एक्सपेंडिचर इक्वल दे रखा है, तो ये क्या हो गया, जो प्राइस है वो इन्वर्स, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मतलब जो प्राइस है वो कंजम्पशन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए उसने क्या दे रखा अपन को, प्राइस का मूल्य दे रखा है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो पहले 100 था अब 80 हो गया। ठीक है, तो 2 चौक 8 2 पंजे 10, मतलब पहले 5 था और अब 4 हो गया, पहले 5 था अब 4 हो गया, ये ओल्ड है और ये न्यू प्राइस है। ठीक है, अब देखो अब वो कंजम्पशन इसका व्युत्क्रमानुपाती है, तो कंजम्पशन का अनुपात क्या आ जाएगा 4:5। ठीक है, 4:5 आ गया कंजम्पशन का अनुपात। अब देखो ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि कितना बढ़ गया, तो पहले 4 था खर्च वो कंजम्पशन खपत, और अब 5 है तो कितना बढ़ गया 1, और किस में बढ़ा है 4 में पुराने में, तो ये इंटू 100, मतलब क्या आ गया 25% की वृद्धि। ठीक है, आगे समझ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप जोन से भी ट्रिक से करना चाहे उससे कर सकते हैं, और कल की वीडियो में मैं आगे के सवाल इसी प्रकार के डालूंगा। आपको बेसिक से एडवांस कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, एडवांस लेवल के सवाल तक भी आपको करा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।